हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कवर करेंगे दंडकारण्य का पठार। ठीक है, इसको डीप में देखेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। धारवाड़ युगीन शैल ग्रेनाइट व नीज से समृद्ध होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा इत्यादि पाए जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि नाम से जाना जाता है। अब विस्तार देखेंगे। इसके अंतर्गत सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा तथा मोहला तहसील शामिल है। स्थिति देखेंगे तो उत्तर में महानदी का मैदान, दक्षिण भाग में गोदावरी घाटी, पूर्व में ओडिशा का कोरापुट पठार एवं सबरी नदी घाटी, पश्चिम में वैनगंगा व गोदावरी नदी घाटी। नदी की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम भाग में कोटरी नदी प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्वी भाग में महानदी प्रवाहित होती है। मध्यवर्ती भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इंद्रावती नदी प्रवाहित होती हुई गोदावरी नदी में मिल जाती है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे 39,060 स्क्वायर किलोमीटर, फैलाव कितना? 28.91%। हिस्सा दंडकारण्य के उत्तरी भाग का, अन्य नाम है 305 किलोमीटर अप्रॉक्स है। चारामा कांकेर से कोंटा सुकमा तक चौड़ाई कितनी है? 206 किलोमीटर लगभग। भोपालपट्टनम से जगदलपुर तक भूगर्भिक बनावट आर्कियन युगीन शैल तथा धारवाड़ शैल समूह। प्रमुख खनिज क्या? लौह अयस्क। वन कैसा है? तो साल वनों का द्वीप। ढाल कैसी है? दक्षिण की ओर। चोटी नंदीराज 1210 मीटर, यह छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अपवाह तंत्र कैसा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। प्रमुख नदियां कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकिनी, शंखिनी, सबरी आदि। राज्यों में विस्तृत छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा। विशेष क्या? खनिजों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। दंडकारण्य परियोजना पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बस्तर में बसाने हेतु संचालित है। ये यहाँ पे मैप देखोगे, ये कोटरी बेसिन है, आरी डोंगरी, राव घाट, अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये है केशकाल या फिर तेलिन घाटी, विंता घाटी, ये बस्तर का पठार, ये बैलाडीला की पहाड़ी और ये पूरा बस्तर का मैदान। अब हमने जितना भी मैप में देखा अब उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट हमने देखे थे राव घाट की पहाड़ी। तो राव घाट की पहाड़ी की स्थिति कहाँ पर है? अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व में, जिला कांकेर। निक्षेप 6 विभिन्न निक्षेप लौह अयस्क के। विशेष क्या? लौह अयस्क क्षेत्र, यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। आरी डोंगरी पहाड़ी कहाँ पे है? जिला भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र, कांकेर जिले में। खनिज या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड गड़िया पहाड़ी कहाँ पे है? कांकेर जिले में। महोत्सव, इस पहाड़ी पर सितंबर माह में गड़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मलाज कुंडम की पहाड़ी तो कहाँ पे है? ये कांकेर जिले में है। नदी, यहाँ से दूध नदी का उद्गम हुआ है। जलप्रपात मलाज कुंडम जलप्रपात। केशकाल घाटी नामकरण, इस स्थान पर केशलू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था। विस्तार क्या है? कोंडागांव। उपनाम बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं केशकाल घाटी को। और क्या घाटी है? तेलिन घाटी। कहाँ पर है? कोंडागांव में है। यहाँ तेलिन माता का मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है। केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर एवं इंद्रावती अपवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है। अर्थात गोदावरी व महानदी अपवाह के मध्य जल विभाजक है। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। विभाजक गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली के मध्य खनिज क्या है? बॉक्साइट। वन कैसा है? तो साल वन है। अभी आप देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है? अबूझमाड़ की पहाड़ी। अर्थ कैसा? अबूझ, अबूझ का अर्थ जिसे बूझा न जा सके या फिर अनजान, अज्ञात। माड़ का अर्थ होता है पर्वत होता है। अबूझमाड़ से तात्पर्य अनजान पर्वतीय क्षेत्र से है। विस्तार नारायणपुर। स्थिति कैसी है? उत्तर में कोटरी नदी मैदान, उत्तर पूर्व में राव घाटी की पहाड़ी, दक्षिण में इंद्रावती नदी, पूर्व में बोर्डिंग नदी इंद्रावती की सहायक। निर्माण ग्रेनाइट तथा नाइस शैलो से। उपनाम क्या है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने के कारण
इसे चेरापूंजी कहते हैं। इसी पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पहाड़ी की उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ तथा कडप्पा की शैलें पाई जाती है। अब देखेंगे घाटी कौन सी है, खुरसेल घाटी। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। जनजाति कौन सी है, अबूझमाड़िया। नदी, जाटलूर नदी के नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। विशेषकर बस्तर में पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सोनपुर की घाटी इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग का शेष भाग से अलग करती है। इंद्रावती नदी घाटी अबूझमाड़ को दक्षिण की ओर सीमांकित करती है। अब यहाँ मैप देखेंगे अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। नीचे देखो इंद्रावती नदी है, धारवाड़ तथा कडप्पा। यहाँ पे है बोरढीक नदी, इंद्रावती की सहायक, धारवाड़ तथा करप्पा। यहाँ पे रावघाट की पहाड़ी है, यहाँ कोटरी नदी का मैदान है, धारवाड़ तथा करप्पा। अब यहाँ पे मैप देखेंगे छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार। तो यहाँ पे देखो कैमूर पर्वत श्रृंखला कोरिया में है। देवगढ़ चांग भकार की पहाड़ी, देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर। लहसुन पाट, सामरी पाट, गौड़लाटा, जमीर पाट, जारंग पाट, पंडरा पाट, जशपुर पाट, मैन पाट, रामगढ़ की पहाड़ी, सतपुरा श्रृंखला का भाग, छुरी मतिलिंगा की पहाड़ी, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो ये पूरे मैप में दिया है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेंगे। गौड़लाटा 1225, देवगढ़ 1033, मैनपाट 1152, बदरगढ़ 1176, नंदीराज 1210, धारी डोंगरी 899, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट है ये बैलाडीला पहाड़ी। विस्तार कहाँ पे इसका, दंतेवाड़ा में। चोटी नंदराज 1210 मीटर। ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। बनावट कैसी है, पुरातन शैलो, ओल्डेस्ट रॉक से, आर्कियन प्लस धारवाड़। प्रमुख शाखा बरहा डोंगरी, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा में विस्तृत है। नदी कैसी है, मलगेर नदी का उद्गम है, मलगेर घाटी। शंखिनी नदी उद्गम, नंदीराज की चोटी। निक्षेप है 14 निक्षेप, लौ अयस्क के। खनिज क्या है, सर्वोच्च किस्म का हेमेटाइट प्रकार का लौ अयस्क मिलता है। लौ अयस्क में समृद्ध है। यहाँ प्राप्त निक्षेपों में लोहे की शुद्धता की मात्रा 60 to 70% तक है। यहाँ से लौ अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौ अयस्क का भंडारण है। अब देखेंगे बस्तर का मैदान। विस्तार बीजापुर एवं सुकमा जिले में। अलबका पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये बीजापुर में है। अलबामा हिल्स स्थिति कहाँ पे है, ये बीजापुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। उसूर की पहाड़ी स्थिति यह बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में स्थित है। निर्माण कडप्पा शैलों से। फिर गोलापल्ली की पहाड़ी स्थिति यह कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है। ऊंचाई कितनी है, 950 मीटर लगभग। अब देखेंगे यहाँ पे गोदावरी सबरी का मैदान। विस्तार उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तहसील तक। औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर से कम है। स्थिति गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य का क्षेत्र। उपनाम इस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। खनिज क्या है, तो टीन की प्राप्ति है। विशेष सबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल डोमट किंतु अनुपजाऊ है। बस्तर का पठार स्थिति कैसी है, बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में। घाटी झीरम घाटी सुकमा एवं दरभा घाटी बस्तर। कोटरी नदी बेसिन स्थिति यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कोटरी महानदी का मैदान। उपनाम क्या है, इसे कांकेर बेसिन के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई इस बेसिन की अधिकतम चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। विशेष क्या प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह मैदान है। स्थिति कांकेर बेसिन के उत्तर में महानदी बेसिन स्थित है। यह महानदी बेसिन कांकेर बेसिन छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत केशकाल पर्वत महानदी व इंद्रावती के मध्य है। छत्तीसगढ़ बेसिन व बस्तर पठार के मध्य सीमा बनाती है। मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ व वैनगंगा महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, शिवनाथ व वैनगंगा के मध्य। महानदी अपवाह एवं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के मध्य। देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहंद के मध्य। कैमूर पर्वत श्रृंखला सोन गंगा और महानदी के मध्य। माखेल पठार ईब और मैन नदी के मध्य। अब यहाँ पर एक बार मैप को देखेंगे। छत्तीसगढ़ का राज्य का भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, ये देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे रिहंद बेसिन है, कन्हार बेसिन है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये अपना पार्ट है। लहसुन पार्ट, जमीर पार्ट, सारंग पार्ट, पंडरा पार्ट, मैन पार्ट। ये है जशपुर पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश। छुरी उदयपुर, ये सरगुजा बेसिन है। ये हसदेव रामपुर बेसिन है।
ये वाला पार्ट पेंड्रा लोरमी का पठार है। ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ये है अपना ये वाला पोर्शन मैकल श्रेणी है। ये छुरी उदयपुर कोरबा बेसिन, ये रायगढ़ बेसिन। अब यहाँ देखेंगे ये दुर्ग रायपुर का मैदान, ये दुर्ग उच्च भूमि है। ये धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। ये कोटरी बेसिन है। ये अबूझ माड़की पहाड़ी, ये बस्तर का पठार और ये बस्तर का मैदान। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में एक बार इसको डीप में देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या पहाड़ी है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।